हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी का जवाब लेके मैं इस वीडियो में आपके लिए आ गया हूं। मैं हूं ओम त्रिवेदी एंड यू आर वाचिंग एफएम एसएम विद ओम। सो गाइस, जो आपकी मेन क्वेरी थी कि सर सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स के अंदर जो नया पेपर आया है, पेपर नंबर 6, क्योंकि बाकी के 5 पेपर तो ऑलमोस्ट सेम है, डिट्टो है, बस आपका स्टडी मटेरियल ब्लू कर दिया गया है। जो एक मात्र पेपर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 न्यू कोर्स के अंदर अमेंडमेंट्स, चेंजेज एंड अपडेट्स के साथ आया है, उसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो बच्चों की क्वेरी ये है कि सर इसका सिलेबस क्या है, इसका स्टडी मटेरियल क्या है, क्या रियली ब्लू है, उसके अलावा भी कुछ है इसके अंदर, साथ ही साथ इसके स्टडी का पैटर्न क्या होगा, स्टडी प्लान क्या होगा, अमेंडमेंट्स क्या होंगे, बुक्स क्या होंगे, कैसे इसको किस स्कीम में हमें रेफर करना है। ईच एंड एवरी डिटेल विल बी डिस्कस्ड अंडर दिस वीडियो। सो गाइज, अगले 7-8 मिनट आप मेरे को बहुत प्यार से सुनना, क्योंकि इसके मैं सारे सिलेबस, उसकी डिटेल, अमेंडमेंट्स, पॉइंट टू पॉइंट, चैप्टर टू चैप्टर अगले 5-7 मिनट में आपको कवर कर दूंगा। तो गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, जैसा आप सब जानते हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आपका 50 मार्क्स का होने वाला है और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर भी आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। यहाँ 60-40, 30-70 जैसा कुछ भी नहीं है। और ये पेपर कैसे होंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ कोर्स एक प्रैक्टिकल पेपर होगा, एनालिटिकल पेपर होगा, न्यूमेरिकल पेपर होगा, लेकिन साथ ही साथ कुछ थियोरेटिकल एलिमेंट्स भी होंगे, और साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक थियोरेटिकल पेपर होगा, बट इसके कुछ प्रैक्टिकल एलिमेंट्स भी होंगे। क्यों ही एफएम और एसएम को साथ लाया गया है, ये भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन। फाइनेंस एंड स्ट्रैटेजी इंडस्ट्री के अंदर एक दूसरे के साथ साथ चलती है। आज किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाते हो, आपको दो चीजें सबसे पहले पूछी जाती है। बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या आपको समझ में आता है, स्ट्रैटेजी मेकिंग क्या आपकी समझ में आती है, और फाइनेंशियल एक्यूमेन आपका कैसा है। चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इवन आप आईएएस के इंटरव्यू में जाते हो, वहां भी आपकी 3 चीजें चेक करने के लिए एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं। आपके ये एक्यूमेन चेक करते हैं कि आपको भाई डिस्ट्रिक्ट चलाना है। गेटिंग द पॉइंट? सो सर, ये स्ट्रैटेजी एंड फाइनेंस एक दूसरे के साथ साथ चलती है। बिना फाइनेंशियल डेटा के आप स्ट्रैटेजी बना नहीं सकते। इसीलिए दोनों पेपर को आईसीआई बहुत सोच समझ के न्यू कोर्स के अंदर बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एक साथ लेके आई है। दोनों का वेटेज 50-50 मार्क्स का बराबर है। क्वेश्चन पैटर्न बहुत ही सिंपल होगा बच्चों। 70-30 होगा, मतलब 70% मतलब 35 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल, प्रैक्टिकल, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। और साथ ही साथ दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे आपकी लाइफ में, जो नेगेटिव मार्किंग के साथ नहीं होंगे। मतलब ये लास्ट मिनट जो आईसीआई की बोर्ड ने मीटिंग में, जो काउंसिल ने डिसाइड किया है, उसके हिसाब से नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब बल्ले बल्ले स्कोर करना हो गया आसान। तो चलो बात करते हैं सिलेबस में क्या अमेंडमेंट्स है, क्या चेंजेस हैं। यस, हियर वी गो। बिफोर आई स्टार्ट, ये है आपका रोड मैप फॉर सीए इंटरमीडिएट। सबसे पहले ग्रुप 1 के अंदर आपके पास 3 पेपर है, एज यू नो। टैक्सेशन है, लॉ है, एडवांस अकाउंटिंग है। ग्रुप 2 में आपके पास सीएमए है, ऑडिट है एंड एफएमएसएम है। बहुत अच्छा दोनों ग्रुप का अगर आप देखो थियरी प्रैक्टिकल का ब्लेंड है, बहुत बढ़िया ब्लेंड किया आईसीआई ने आपके लिए। अब बोथ ग्रुप जाना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि 6 पेपर है, आप तैयारी शुरू कर सकते हो। सर, तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? हर बच्चे का पहला सवाल होता है, सारे स्टार्ट कर दें, ग्रुप 1 कर लें, ग्रुप 2 कर लें, कौन सा करें? सबसे पहले बेटे मेरी सजेशन अगर मानोगे तो मैं 2 टूक आपको एक छोटी सी एडवाइस देता हूं। आपको सबसे पहले ऑफ कोर्स अपने कोर पेपर एडवांस अकाउंटिंग से शुरू करना चाहिए, देन आपको टैक्सेशन लेना चाहिए, एंड देन आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेनी चाहिए। जैसे भी आप शुरू करते हो, उससे आपने फाउंडेशन, अभी जुलाई एंड में आपका रिजल्ट आया, आपने स्टार्ट किया अगस्त फर्स्ट वीक से, सबसे पहले आपको ये 3 पेपर, और मैं कहूंगा 3 से ज्यादा पेपर आपको पिक नहीं करने चाहिए, क्योंकि तीनों कोर, प्रैक्टिकल एंड लॉट ऑफ एक्सपर्टीज वाले पेपर हैं। यहां पे ना काका की जरूरत पड़ेगी। अब ये काका क्या हो गए सर, ये कहां से आ गए? मतलब राजेश खन्ना की बात तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं नहीं, नहीं, रुको सुनो। मतलब यहां पे आपको कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, नॉलेज एंड एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी हर एक पेपर के अंदर। मतलब आपका पेपर, आपका सब्जेक्ट, आपकी नॉलेज काफी एप्लीकेशन एंड नॉलेज बेस्ड होने वाली है। ऐसा काका आईसीआई ने बताया है हमको।
ठीक है, सीए का। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इसीलिए आपको कॉम्प्रिहेंशन से पढ़ना है। आपको 8 की जगह आप 6 पेपर पढ़ाए जाने हैं, तो आप इससे ना ज्यादा मतलब जल्दी जल्दी में उतावले नहीं हो जाना, क्योंकि मार्केट फोर्सेस आपको ना फोर्स करेंगी फटाफट फटाफट, आओ बस 6 ही पेपर है, वो ले लो सारे खरीद लो भाई चलो। ऐसे नहीं फंसना भाई। तो लेवल होगा तो तैयारी उसी हिसाब से शुरू करो। तो ये 3 पेपर को आप पहले प्रायोरिटाइज करो, इसमें वक्त लगेगा कम से कम 2.5 से 3 महीने आपको लगाने हैं इनके साथ। और अच्छी फैकल्टी से, एक्सपर्ट इंडस्ट्री ओरिएंटेड फैकल्टी से पढ़ना है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे अब न्यू कोर्स के अंदर। मैं पहले बता के चल रहा हूं, May 24 की भविष्यवाणी आप आज कर रहे हो, पेपर कैसा होगा? यस मैं कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा ही हूं, मैं क्या करूं, ठीक है, यस। उसके बाद आपकी प्रेफरेंस ऑफ कोर्स होनी चाहिए ये वाला पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर है। इससे अराउंड अक्टूबर नवंबर यू कैन स्टार्ट विद दिस। जो तीसरे दूसरे, कई लोग आपको सजेस्ट करेंगे बॉस सब शुरू हो जाओ, एडवांस अकाउंटिंग, टैक्सेशन, सीएमए, एफएम सब शुरू हो जाओ, थियरी बाद में रट लेना। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेटेज इंस्टीट्यूट ने 20% पहले की तुलना में घटा दिया है, उसको 50 पे लेके आए हैं। 50 की आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, तो आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ये सिर्फ मैं ही आपको रेशनल व्यू दे रहा हूं, नो हिडन इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड। एंड देन यू स्टार्ट विद एफएमएसएम, लॉ एंड ऑडिट को हमेशा एक साथ पढ़ने की कोशिश करना। अब अगर बोथ ग्रुप दे रहे हो, और अगर आप उस कैटेगरी में आते हो जो कि इस नवंबर 23 के बाद में 24 को डिसाइड करोगे, तो ऑफ कोर्स आप 18 नवंबर के बाद ही डिसाइड कर पाओगे, स्टार्ट कर पाओगे। और अगर आप डायरेक्ट एंट्री के हो, तो जब भी आपका रजिस्ट्रेशन हो आप तब से स्टार्ट कर सकते हो। प्रेफरेबली ये स्केड्यूल आपको फॉलो करना चाहिए। आपको 3 मंथ्स पहले 3 पेपर को जो मैंने बताए, और 3 मंथ्स दूसरे 3 पेपर को देने चाहिए स्टडी कंप्लीट करने के लिए। एंड 2 मंथ आपके उसके बाद भी आपके स्टडी पीरियड के हिसाब से 2 मंथ का पीरियड आपके पास रिवीजन के लिए होगा। आप बहुत अच्छा रिवीजन करके एग्जाम में जा सकते हो, एंड हर पेपर में आपकी बार 70 पार क्रैक रैंक लेके आओ। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। नाउ अच्छा, इन द मीन टाइम मेरा बैच 1 सितंबर से अपने आप आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा, और इसमें लॉन्चिंग ऑफर भी है। एफएमएसएम बैच के साथ मैं आपको लॉन्च ऑफर दे रहा हूं, बहुत मेगा ऑफर दे रहा हूं। पहली 1000 एंट्रीज को ये बैच हम सिर्फ हिस्टोरिक प्राइस पे दे रहे हैं, शाश्वत 1.1990 पे दे रहे हैं। एफएमएसएम दोनों, यस, किसी को यकीन नहीं होगा ना, ये लॉन्च ऑफर है, न्यू कोर्स आ रहा है। सारे ऐसे बच्चे जो मुझे फॉलो करते हैं या जो रिपीट देंगे, उन सारे बच्चों को 990 के ऊपर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये पहला लॉन्च ऑफर है। पहली 1000 एंट्री, जो पहले 1000 स्टूडेंट रजिस्टर होंगे, बस ये उनके लिए होगा। उसके बाद सर ये 8990 का ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई। उसके बाद मत बोलना सर ने चेंज कर दिया। अब आ जाओ एफएमएसएम सिलेबस के बारे में, ओल्ड वर्सेस न्यू सारी बात करते हैं। देखो अभी आपके पास 2 मॉड्यूल आएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। देखो उसमें जो पहला चैप्टर होगा, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, थियरी होगी, बेसिक होगी, सिंपल होगी। छोटू सा अमेंडमेंट है, आधे पेज का अमेंडमेंट है इसके अंदर। बाकी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा ओल्ड कोर्स में होता था। सर वो क्या है? सोर्स ऑफ फंड, कंटेम्प्ररी सोर्स ऑफ फंडिंग, ऐसा करके एक छोटू सा हाफ पेज का। बाकी सारा का सारा चैप्टर मैंने स्टडी मैट पूरा आपका देखा हुआ है, ब्लू ही ब्लू है, बस इतनी सी बात है। बाकी टाइप्स ऑफ फिनेंसिंग, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज का चैप्टर आज इट इज विदाउट एनी चेंज। इवन प्रैक्टिकल भी नहीं चेंज किया, पैरा भी नहीं चेंज किया, नंबरिंग भी नहीं चेंज करी, एज इट इज वैसा का वैसा है जो पिछले सिलेबस में होता था। सर फिर बदला क्या है? कुछ भी नहीं बदला, वैसे का वैसा है, उल्टा सिंपल हो गया है। ओके उसके बाद सर आपको जब आप मॉड्यूल 2 में आओगे तो यहां कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे सर पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बस्टिंग, डिविडेंड डिसीजंस एंड मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर होते थे। सर अब ये 3 चैप्टर होंगे। ये वाला चैप्टर आईसीआई ने सर आपकी जिंदगी से राहु केतु की तरह हटा दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैं इसको बोलता था कि 20% तो यही है भाई साहब, और वही चैप्टर हटा के सीए फाइनल में इसका कुछ बेस डाल दिया। और बताओ यार तुम्हारे साथ क्या कर दिया, जिंदगी आसान कर दी। अब तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी अच्छी आनी चाहिए सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, बल्ले बल्ले, सच्ची बता रहा हूं,
बहुत सारे लोग ऐसा सुन करके ऑफेंड कर जाएंगे, लेकिन मैं पहले ही बता के चल रहा हूं, आपका सिलेबस इंस्टीट्यूट ने 20 से 25% रिड्यूस किया है। अभी और बताता हूं। उसके बाद यस डिविडेंड डिसीजन रहेगा। डिविडेंड डिसीजन में जो ट्रेडिशनल मॉडल है, जो ग्राहम एंड डॉट का मॉडल और लिंटर का मॉडल आप पढ़ते थे ओल्ड कोर्स के अंदर, वो हटा दिया गया है। तो यहां फिर तुम रिलैक्स हो गए। तो सर कुछ जोड़ा भी है? कुछ भी नहीं जोड़ा भाई, अभी और रुक जाओ। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर एक चैप्टर है आपका मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री। ये आईसीआई ने कह दिया कि भैया ऐसा है, सीएमए पढ़ते हो ना, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उधर कर लेना। इसीलिए मैंने तुमको कहा सीएमए का पेपर पहले कर लेना एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के साथ, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एनएसएम उसके बाद मेरे साथ। बात खत्म। बस इतना सा सिलेबस है बॉस, और इतने से अमेंडमेंट है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब ये सिलेबस पहले की तुलना में 25% छोटा हो गया। 25% सिलेबस हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीवियस सिलेबस। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एट सीए इंटरमीडिएट लेवल हैज बीन मेड ईजियर ईजियर एंड ईजियर। यस, काका को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां पे कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, नॉलेज एंड एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। ये सर को इंडस्ट्री का बंदा सिखाएगा। अब दो कंपनियों में यार एक्विजिशन हेड रह के आया हो, तो इतना तो सिखाऊंगा ना तुम लोगों को। तो हैव ट्रस्ट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, अब बात करेंगे सर एक और चीज की। सर वो 50 मार्क्स का तो इसके साथ वो भी है ना, उसकी तो बात करो। उसकी तो बात ही नहीं कर रहे आप। 50 मार्क्स सर, इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसमें भी काका होंगे, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, नॉलेज एंड एप्लीकेशन। मतलब यहां एप्लीकेशन का मतलब प्रैक्टिकल सवाल, न्यूमेरिकल सवाल नहीं। यहां क्या होंगे सर? यहां पे छोटे छोटे केस स्टडी आते हैं, अभी से आने शुरू हो गए। मई 23 का पेपर उठा के देख लेना, नवंबर 23 में जो पेपर आएगा वो उठा के देख लेना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर कैसे सवाल आते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। सर उससे भी थोड़ा सा और इंप्रोवाइज करेगी आईसीआई, ऐसे मुझे उम्मीद है, और ऐसा ही होगा जैसी मुझे उम्मीद है, बिकॉज मैं बोर्ड ऑफ स्टडीज के लिए आपके स्टडी मैट्स लिख चुका हूं, काम करता रहता हूं। तो सर अंदर की थोड़ी सी तो समझ में रखता हूं। ओके, और आपका एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हूं इस पेपर के लिए। सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ओल्ड कोर्स के अंदर अपने पास टोटल 8 चैप्टर्स होते थे। आईसीआई ने क्या किया, इन 8 चैप्टर्स को कम करके 5 चैप्टर बना दिया। तो सर सिलेबस भी घट गया होगा। अब यहां पे लोचा है। अब यहां क्या लोचा है सर? लोचा बहुत ही सिंपल है, सिलेबस नहीं कम किया, उल्टा इंस्टीट्यूट ने तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 28 अमेंडमेंट्स डाल दिए। मतलब पुराना कोर्स अगर किसी बच्चे ने ये वाला पढ़ रखा है तो इसका उसको 60% यूटिलाइजेशन न्यू कोर्स के अंदर, या 50% मैं कह दूं तो कोई गलत बात नहीं होगी। 50% एरिया कॉमन है, 40 to 50% एरिया काफी नया कुछ डाला है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। लेकिन बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, एक एक्सपर्ट बंदा होना चाहिए जो इंडस्ट्री में काम करके आया, आपको बहुत अच्छा समझाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, न्यू कोर्स के अंदर चाहे एफएम हो या एसएम हो, थियरी थोड़ी पढ़ के जाना भाई, क्योंकि 30 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। पहले प्रैक्टिकल पेपर्स में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमसीक्यू नहीं आते थे। तो क्या होता था, हम सिर्फ प्रैक्टिकल को हिट करते थे। खुद मैं बोलता था बच्चों को कि प्रैक्टिकल पे फोकस करो, थियरी क्या है 2 दिन में मैं करा दूंगा, और ऐसे ही करा देता था। बट अभी ऐसा नहीं होगा। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी थियरी को 4, 5, 6 दिन लगा के अच्छे से कवर करना पड़ेगा। द रीजन इज एमसीक्यू में इंस्टीट्यूट को कॉन्सेप्ट एंड थियरी, देखो थियरी क्या होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट है तो थियरी है, थियरी है तो कॉन्सेप्ट है, उसी से निकलता है, बाद में अप्लाई करके न्यूमेरिकल बनाते हैं। सर बहुत आसान होता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन सर अपने को थियरी को थोड़ा सा एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सर हमें समझ के जाना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूट के पास स्कोप आ गया क्वेश्चन पूछने का। पहले ये स्कोप नहीं था, तो हमारे पास लिबर्टी होती थी, हम ज्यादा प्रैक्टिकल पेलते थे। अब ऐसा नहीं कर सकते, अब सर बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो सर अब बात कर लेते हैं एसएम के न्यू सिलेबस की। बेटा देखो यहां पे चैप्टर 1 है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, जो करंट वाला आपका चैप्टर नंबर 1 है और 3 है, उसको मर्ज करके बनाया है। मैं तो पहले भी ऐसे ही पढ़ाता था आप लोगों को, 1 and 3 कंबाइंड टुगेदर। ओके सर, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात कर ले सर, ये 2-3 चैप्टर को मिला के बनाया है। सर ये वाला इंटरनल एनवायरनमेंट की बात कर ले, ये भी 2-3 चैप्टर को मिला के बनाया। मैं सर ये भी बता देता हूं कौन कौन से चैप्टर को यहां मर्ज किया है आपकी लाइफ में, पूरा सर खाका है। सर देखो चैप्टर 2 के अंदर इन्होंने क्या किया, पुराने वाले 2+5 को मर्ज किया, प्लस एडिशनल कॉन्सेप्ट डाले। वो मैं चैप्टर बाय चैप्टर अभी बताता हूं किस किस चैप्टर में क्या न्यू कॉन्सेप्ट डाले, आपको समझ में आएगा।
सर चैप्टर 3 के अंदर तो गजब ही कर दिया आईसीआई ने। 2, 6 एंड 5, 2, 6 एंड 5, ये तीन तीन चैप्टर को मर्ज करके, इधर वाले तीन तीन चैप्टर को मर्ज करके इधर ये सिलेबस बनाया। स्ट्रेटेजिक चॉइस में काफी अमेंडमेंट है, काफी कुछ नए टाइप का किया है इंस्टीट्यूट ने। 4+2 चैप्टर नंबर 4 और 2, आप देख रहे हो 2 को कितना डिवाइड किया आईसीआई ने, हर जगह बिखेर दिया है। पहले 2 हमारा सबसे बड़ा चैप्टर होता था, उसको ना अलग अलग जगह यूज किया है। और पता है क्या, यही सही सीक्वेंस है। पहले भी मैंने इंस्टीट्यूट में बात करी थी कि बॉस ऐसा है कि इस सीक्वेंस से पढ़ाई है। जब लास्ट सिलेबस बन रहा था और मैं स्टडी मैट लिखने वाली कमेटी का पार्ट था, मैं एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट हूँ एफएमएसएम पेपर का, तो जब मैं उनको कह रहा था तो तब नहीं 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 सर अपन तो यही चलेंगे सर, अब नहीं मानते तो नहीं मानो यार, अपना काम है एज एन एक्सपर्ट एडवाइस देना, तुम मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी। अब आ गए सर सही सीक्वेंस में, क्योंकि इंटरनेशनली ये सब्जेक्ट ऐसे ही पढ़ा जाता है। और सर लास्ट वाला चैप्टर है आपका स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन। इसमें सर चैप्टर 3+2 और ओल्ड का सर 7 एंड 8, 7 एंड 8 के कॉन्सेप्ट, मतलब सर 4 चैप्टर को मर्ज किया। यस, 4 चैप्टर को मर्ज किया, 6 को यहां लेके गए सर। इतने टाइप के मेगा मर्जर्स हैं और प्लस हर एक चैप्टर में एडिशनल कॉन्सेप्ट है, काफी अमेंडमेंट्स हैं। अब मैं उसकी चर्चा करता हूं आपके लिए। ये देखो सर चैप्टर 1 की बात कर लेते हैं। देखो काका यहां भी रहेंगे। आपको सबसे पहले ना स्ट्रेटेजिक इंटेंट के अंदर वैल्यू का एक पेज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। सर तीनों लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के, स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में 3 टाइप के रिलेशनशिप दिए गए हैं। ये काफी अच्छा मटेरियल है। यहां से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछने के पूरे चांसेस हैं। यहां से केस स्टडी बनाई जा सकती है। इंस्टीट्यूट ने सोच सोच के मॉडल रखा है और यह भी सोच के रखा है कि कहां कहां फाइनेंस में स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन से रिलेटेड और बहुत सारी चीजें जो स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ऐसे टॉपिक इंट्रोड्यूस किए। मतलब सिलेबस बनाने वाले लोग और मॉड्यूल बनाते हुए जो लोग थे, सिलेबस वाले खासकर भाई साहब लोग, उन्होंने बहुत अच्छा सोच समझ के आपके लिए सिलेबस बनाया है। तो वेलकम दिस सिलेबस एंड से थैंक यू टू आईसीआई फॉर इंट्रोड्यूसिंग दिस सिलेबस। दिस इज हाउ इट शुड बी स्टडीड एंड वही चीज आपके लाइफ में आई है। यहां से अच्छे सवाल बनेंगे और बढ़िया आपसे पढ़ाया जाएगा। चैप्टर 2 में बात कर लूं सर, एक्सटर्नल एनवायरमेंट स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर सर कुछ चीजें जो जोड़ी है। स्ट्रेटजी एंड एनवायरमेंट पे काफी मटेरियल है, पेस्टल पे, ग्लोबल एनवायरमेंट पे, मार्केट एंड कस्टमर पे, कस्टमर बिहेवियर पे। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, इस पे काफी कुछ डाला है, काफी कुछ अच्छा डाला है, इंट्रोड्यूस किया। फिर यहां से मैं बताता हूं ये सब एरियाज ऐसे हैं जहां से बहुत प्रैक्टिकल एंड केस बेस्ड क्वेश्चन बनाए जा सकते। इसीलिए यहां आपको वो डेफिनेशन नहीं पढ़नी होगी, यहां इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस करनी होगी। ऐसा आईसीआई की सोच है, इसीलिए ये सब चीजें आपकी लाइफ में लेके आए। वैसे पढ़ना भी पड़ेगा, मैं आपको सिखाऊंगा इन्वायरमेंट के डिफरेंट फैक्टर का इंप्लीमेंटेशन विद इन द इंडस्ट्री, क्योंकि यहां सिलेबस में वो सब बातें की हुई हैं। यहां सीधा सीधा डेफिनेशन नहीं पढ़ाया हुआ 12th क्लास वाला या फाउंडेशन वाला, तो वो एक अच्छे इंटरेस्टिंग बात होगी और वहां से बहुत सारे केस स्टडी बनते हैं। तो आई होप कि यू विल गेट इट। चैप्टर नंबर 3, पहले इसकी बात कर लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर सर इसमें जो चैप्टर्स इन्होंने जोड़े हैं, सर स्टेक होल्डर जोड़ा है, मेंडलोज मैट्रिक्स जोड़ा है, सर स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स एंड सर चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जोड़ा है। अगेन सर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, इन सब का सर फाइनेंस पे बहुत असर पड़ता है, इसीलिए सर सोच समझ के जोड़ा है, अच्छा ऐड किया है इंस्टीट्यूट ने। एंड उसके बाद सर यहाँ पे इनोवेशन, आज की दुनिया का सबसे बर्निंग टॉपिक इनोवेशन, इस पे बहुत अच्छा कवरेज किया है। और आप सरप्राइज हो जाओगे, चैप्टर 5 के अंदर जो चीजें इन्होंने जोड़ी हैं, दैट वाज मच अवेटेड एंड वी हैव बीन डिस्कसिंग। चेंज का मतलब इन मॉडर्न टाइम्स होता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। अभी मैं बात कर रहा था ना, देखो इंस्टीट्यूट लेके आ गया, तो सर ये टॉपिक है और काफी है इसके ऊपर कवरेज, काफी लॉन्ग कवरेज है। मतलब रोटेन कॉन्सेप्ट को हटा के एकदम ओपन कॉन्सेप्ट रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क जोड़ा है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर इसका कॉस्टिंग में और फाइनेंस में हर जगह यूज किया जाता है एडवांस लेवल। तो सर ये थे काका, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, नॉलेज एंड एप्लीकेशन बेस्ड सिलेबस आपका एफएमएसएम का। दिस इज। अब हम आ जाते हैं स्टडी मैट वाले सेक्शन में। हम एफएम और एसएम दोनों के स्टडी मैट को देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट उठा लेते हैं। चैप्टर 1 में थोड़ा सा चेंज था। स्ट्रक्चर देख लो, आप किसी भी चैप्टर को उठा लेते हैं। स्ट्रक्चरिंग स्टडी मैट की बहुत अच्छी हुई है। इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव आउटकम्स की चर्चा करी है। आपके लिए ये बहुत अच्छा पैटर्न है, इंस्टीट्यूट को बिल्कुल करना चाहिए।
दूसरा, इसके बाद आपको चैप्टर ओवरव्यू दिया है, हर चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। हमारी बुक में थोड़ी सी और डिफरेंट चीज़ें हम आपके साथ करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको। मैं आपको एनोटेशंस दूंगा, मार्जिन नोट्स दूंगा, बुक इज इन प्रोग्रेस। मैं नए सिलेबस की बुक बिल्कुल नए तरीके से अरेंज कर रहा हूं, मुझे 1 महीने लगेंगे। मैं पुरानी बुक को कॉपी पेस्ट करके नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि नए सिलेबस के अंदर पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एमसीक्यू नहीं होते थे। तो आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर एमसीक्यू नहीं होते थे तो कोई बात नहीं, हमें बुक पढ़ा दो, एमसीक्यू बाद में कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो आपको पता होना चाहिए इसमें एमसीक्यू सेंसिटिव एरियाज क्या है। उसके लिए मैं अपनी बुक्स के अंदर, जब आप कोई भी मेरी बुक देखोगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की या ईआईएस की या मेरा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट जो सीए फाइनल का आता है, जब भी आप देखोगे उसमें आप देखोगे साइड में मार्जिन नोट्स बने होते हैं हर टॉपिक के साइड में, और वहां पे ना वो जो एनोटेशंस होते हैं और जो मार्जिन नोट्स होते हैं उसका हम बहुत स्मार्ट यूज करते हैं। सो बच्चे, उसको डेवलप करने में थोड़ा वक्त लगता है इंस्ट्रक्शनल डिजाइन के अकॉर्डिंग। और इंस्टीट्यूट ने कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट इलस्ट्रेशंस दिए, ये अच्छी बात है, पहले भी देते थे। और लास्ट में बहुत सारे एमसीक्यू और प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए। लास्ट में क्वेश्चंस की संख्या, नंबर्स बढ़ाए हैं, पहले के कंपैरिजन में बढ़ाए, और इधर सॉल्व अनसॉल्व दोनों टाइप के क्वेश्चन लास्ट में जोड़े हैं आईसीआई ने। दिस इज व्हाट इट इज। हाँ, सीक्वेंस ऑफ स्टडी क्या होगी, पहले कौन से चैप्टर करेंगे, बाद में कौन से करेंगे, लॉजिकल क्या है, इजी करेंगे, टफ करेंगे, ये सब मैं धीरे धीरे जब इंट्रो लेक्चर लूंगा, जब आपके शुरुआत के 4-5 लेक्चर, उसमें हम टोन सेट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली विल गो अहेड। यस, आई विल ट्राई टू बिल्ड योर बेस फर्स्ट। मैं जंप करके किसी चैप्टर में नहीं जाऊंगा, मैं आपका पहले बेस बनाऊंगा, आपको इजी चैप्टर्स कराऊंगा, आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा, आपको फिनेंशियल थिंकिंग, आपका ओरिएंटेशन तैयार करूंगा। जब माइंडसेट रेडी हो जाएगा देन विल गो टू फर्दर higher levels and then we'll do some deep calculations and we'll sum up the syllabus. That's it. चैट जीपीटी से पूछना चाहूंगा कि भाई साहब, जस्ट टू स्टार्ट विद, ये पेपर यार दोनों साथ साथ क्यों है, जरा 1 सेकेंड आप लगा लो, थोड़ा थॉट प्रोसेस क्लियर होगा। देन देखो भाई, डू यू ऑल्सो फील, मैंने चैट जीपीटी से पूछा दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि आईसीआई ने तो कुछ सोचा होगा। भाई साहब क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, yes, financial management and strategic management are indeed complementary to each other. वाओ, ये भी मानता है भाई कि एक दूसरे के साथ ये कॉम्प्लीमेंट्री हैंगे। हैंगे तो कैसे हैंगे साहब, देखें सर, ये कहते हैं जनाब कि यस, लेट्स एक्सप्लोर देयर रिलेशनशिप फर्दर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग and controlling of an organization financial resources. Wow. And basis that the company's top management is going to take their strategic decisions. And not only this, अगर आप इसके और आगे जाओगे तो ये आपको बताएंगे कि रिसोर्स एलोकेशन करना हो, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन करना हो, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करना हो, और एक कंपनी के लॉन्जिविटी की बात हो, सस्टेनेबिलिटी की बात हो, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी की बात हो, ग्रोथ की बात हो, एक्सपेंशन की बात हो, कुछ भी करने से पहले फिनांस एंड स्ट्रेटजी को साथ लेके चलना होगा, तभी आप विन कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मार्केट में गेन कर सकते हो। दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल जुड़वा भाई की तरह है, एक के बगैर दूसरे का वजूद नहीं है। फिनांस बहुत अच्छा है, स्ट्रैटेजी नहीं है, वेस्ट हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 आपका वेट कर रहा है। आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है और फाइनेंशियल्स ठीक नहीं है तो आपका वैसे भी डूबने का खतरा सबसे ज्यादा है। आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू में जाओगे, किसी भी पोस्ट पे जाओ, आज की मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर आपकी फाइनेंशियल एक्यूमेंट जरूर चेक की जाती है। चाहे ऑपरेशंस में जाइए, फाइनेंस में तो ऑब्वियसली चेक होगा, अकाउंटिंग में जाइए, आप एचआर में जाइए या प्रोडक्शन में जाइए या प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाइए, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में उस लेवल पे काम कर चुका हूं, इसलिए ये बात आपको जिम्मेदारी से कह सकता हूं। हर एक एग्जीक्यूटिव टू सीनियर एग्जीक्यूटिव आपकी फाइनेंशियल एक्यूमेन स्ट्रेटेजिक स्किल्स की टेस्टिंग होती है। इसलिए आईसीआई ने 3 लेवल पे आपको 3 कोर्स पढ़ाया। फाउंडेशन के लेवल पे आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उसके एक्सटेंशन के तौर पे आपको सीए इंटर में पढ़ाया, और फाइनल में इसका एक्सटेंशन आ रहा है आईबीएस एंड एसएम, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये तो हो गई चैट जीपीटी भाई साहब की बातें। अब जैसा जानते हो चैट जीपीटी भाई साहब ने बताया कि फिनेंस एंड स्ट्रेटेजी साथ साथ चलती है, हमारी क्लासेस भी साथ साथ चलेंगी। खास करके इंटरनल एक्सटर्नल एनालिसिस हर बच्चे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि फाइनेंशियल डिसीजन हो, फाइनेंसिंग के डिसीजन हो,
इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड के डिसीजन हो, इनमें बिजनेस के एनवायरमेंट, सराउंडिंग, इवेंट्स और मार्केट में जो कुछ हो रहा है उसका बहुत इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए दोस्तों हम इसको बेस की तरह यूज करेंगे स्ट्रेटजी को, और फाइनेंस में उसके कैलकुलेशन करेंगे, और फाइनेंस में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे उससे स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर दोनों सब्जेक्ट को हम काफी एक दूसरे के साथ जोड़ के पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल ऐसे रखने वाले हैं जो दोनों पेपर में काम आए। जिनका हम एक्सटेंशन करें तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो जाए, जिनका हम एक्सटेंशन करें तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाए। ऐसे इंटीग्रेटेड हम एग्जांपल एंड सिनेरियोज लेंगे जिससे हमें बहुत मदद मिलेगी इस पेपर को इंटरेस्टिंगली क्लब करके पढ़ने का, क्योंकि वैसे भी स्ट्रेटजी एंड फाइनेंस हैंड टू हैंड चलती है। इंडस्ट्री में जब आप काम करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिसिंग लोगों से बातें करोगे जैसे मुझ जैसे लोगों से, तो आपको ये बात समझ में आएगी। दिस इज हाउ थिंग्स विल मूव। और सर 1 सितंबर से आप मेरे साथ हो जाइए रेडी। पहले 1000 बच्चों को मैं सिर्फ 990 पे दूंगा और उसके बाद 8990 आपको पे करना पड़ेगा। ये लॉन्च ऑफर है क्योंकि नया कोर्स आ रहा है, तो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑफर यू समथिंग न्यू। तो आई वेलकम दिस सिलेबस, आई वेलकम यू एंड यू वेलकम दिस सिलेबस। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द न्यू कोर्स। एंड अब की बार 90 पार इन FMSM हमारा नारा रहेगा इस बार। अब की बार 90 पार, 90 प्लस से नीचे कोई बात नहीं होने वाली है इस सिलेबस के अंदर। अभी आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 50 नंबर का और आप फिर बोल रहे हो 90 पार। भाई अभी जो हमारे स्टूडेंट हैं वो 45 प्लस बहुत सारे ला रहे हैं, 45, 46, 47, 48 इतने मार्क्स ऑलरेडी ला रहे हैं। उसकी कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा जिन्होंने स्कोर किए हैं यस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर। और FM में तो बच्चे आराम से 48, 49, 50 स्कोर कर देते हैं। तो आएंगे आएंगे, worry you not, we'll work in that direction and wish you all the best.